गेहूँ के आटे के ये बिस्किट्स मैंने तब बनाए जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत दिनों से बाहर के बिस्किट्स तो हमने खाए ही नहीं, हम अवॉइड करते हैं। तब मैंने सोचा कि घर पे ही बिस्किट्स बनाते हैं और सह-परिवार एन्जॉय करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप गेहूँ का आटा, तो रेगुलर रोटी पराठे वाला आटा है। अब इस आटे में मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा और साथ ही में बेकिंग पाउडर। ये चीज़ मैं केक्स में भी आजकल करती हूँ और कुकीज़ में तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके रख लिया जाए। अब एक बोल में मैं ले रही हूँ मक्खन, इसकी जगह आप घी ले सकते हैं। अब इसमें मैं कोकोनट शुगर डाल रही हूँ, तो ये नारियल वाली चीनी है। आप इसकी जगह नॉर्मल पिसी हुई चीनी या फिर गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मक्खन मैंने सॉल्टेड यूज़ किया है। अगर आपको थोड़ी-सी सॉल्टेड कुकीज़ जो सॉल्टी टेस्ट है वो नहीं पसंद है, तो आप अनसॉल्टेड बटर यूज़ कीजिए रेसिपी में और एक चुटकी भर सॉल्ट डाल सकते हैं। इस तरह से आप सॉल्ट कंट्रोल कर सकते हैं अपनी रेसिपी में। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फेंटना, तो आप धीरे-धीरे देखेंगे कि मिक्सचर कुछ इस तरह का हो जाएगा, एकदम हल्का और फ्लफ़ी। इसमें अब मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस, तो एसेंस या एक्सट्रैक्ट आप डाल सकते हैं। अब थोड़ा-सा इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसके बाद जो गेहूँ के आटे का मिक्सचर बना के रखा था वो इसमें मैं डाल रही हूँ और साथ ही में थोड़ी-सी चीनी, ये दानेदार चीनी है नॉर्मल वाली, इससे ना एक बढ़िया क्रंच आता है। आपने बहुत सारे रेडीमेड बिस्किट्स एंड कुकीज़ में देखा होगा कि चीनी के छोटे-छोटे दाने नज़र आते हैं। बस वहीं से इंस्पायर होके मैंने भी कुकीज़ में ये डालना शुरू किया है, कभी-कभार मैं डालती हूँ। आप भी ट्राई करके देखना। तो इसे हल्का-सा मिलाना है, बहुत ज़ोर से नहीं। हमने जो अच्छे से मिक्सचर फेंटा था बटर और चीनी का, वो हमें फ्लैट नहीं करना है। अब 2 से 3 टीस्पून दूध मैं डाल रही हूँ जो कि ठंडा दूध है। बस इसके बाद हल्के हाथों से इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। इस मिक्सचर को अपनी उँगलियों से हल्के हाथ से मैं मिक्स कर रही हूँ। आटा जैसे हम दबाकर गूँथते हैं वैसे नहीं, और आखिर में आप इसे हल्के हाथ से ही इकट्ठा करके एक डो बॉल बना सकते हैं। बस इतना ही करना है। अब मैं अपने अवन को प्रीहीट कर रही हूँ, तो आप कन्वेक्शन मोड पे या फिर अपने ओटीजी को 170 पर लगा दें 10 मिनट प्रीहीटिंग के लिए। अभी जो कुकी का मिक्सचर है हल्का-सा क्रम्बली है, मैं जानबूझकर इसे ऐसे ही रहने दे रही हूँ। ऐसा करने से जो कुकीज़ है ज़्यादा अच्छी खस्ता बनेंगी। अब 1 टेबलस्पून का नाप मैंने लिया है कुकीज़ का जो मिक्सचर है उसे एक जैसा नापने के लिए, और इसे ऐसे ही मैंने यहाँ पे फ्लैट किया है। जो साइड में थोड़ी बहुत क्रैक्स हैं उन्हें ऐसे ही रहने दें। अच्छी लगती है इस तरह की जो कुकीज़ होती है, बिस्किट्स होते हैं, ये अच्छे ही लगते हैं। तो एकदम स्मूथ आप नहीं करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से बाकी की भी कुकीज़ को शेप करके मैं अपनी अवन की ट्रे में रख रही हूँ। आप इन्हें बिना अवन के भी बेक कर सकते हैं। तो एक बर्तन में नमक डालकर स्टैंड रखकर मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक प्रीहीट करें। फिर पहले 10 मिनट मीडियम फ्लेम और फिर लो मीडियम फ्लेम पर आपको और 15 से 20 मिनट कुकीज़ को बेक करना पड़ेगा। तो अवन में 170 पर ही 15 से 16 मिनट। कुकी कितनी मोटी है, पतली है, उसके हिसाब से टाइम थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। ध्यान रखिए वरना बहुत जल्दी कुकीज़ जल जाती है। मैंने कोकोनट शुगर यूज़ की है इसलिए एक थोड़ा ब्राउनिश टिंट आया है कुकी में। अगर आप गुड़ यूज़ करेंगे तब भी कुछ ऐसी ही बनेगी। पर अगर आप नॉर्मल पिसी हुई चीनी सफ़ेद वाली यूज़ करेंगे तो ज़रा हल्का रंग आएगा। तो चीनी के हिसाब से होगा। तो बहुत ही बढ़िया ये बनती है, मैं आपको तोड़ कर भी दिखाऊँगी। क्रैक्स की वज़ह से तो ये और ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रही है। पूरी तरह से जब ये ठंडी हो जाए तो इन्हें आप एक एयर टाइट डब्बे में डालकर स्टोर कर सकते हैं। 20-25 दिन तक तो ये आराम से टिक जाएँगी अगर ये रही उतने दिन। तो आप भी करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एन्जॉय।